राम राम, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आपका हिंद डिफेंस एकेडमी पे। तो आज एसएससी जीडी की 5 बातें हम बताएंगे आपको, जिससे कि आप अपनी रेस को आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप रेस नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें कि आपको इस नंबर पे 500 रुपये फ़ोनपे या पेटीएम करने होते हैं और उसके बाद हमारी ट्रेनिंग शुरू होती है। नंबर दिख रहा है ना, 7007563032। फ़ोन पे या पेटीएम 500 रुपये, उसके बाद हम ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये चल रहा है क्योंकि अभी एसएससी जीडी की टेस्ट अनाउंस नहीं हुई है। अब हम यहाँ पे 5 बातें करेंगे कि 5 चीजें ऐसी क्या फॉलो करनी चाहिए जो आपकी रेस निकलवा सकें आसानी से। ठीक है, डाइट के ऊपर, वर्कआउट के ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो कर चुके हैं, तो आपको मेरे चैनल पे दोनों वीडियोस मिल जाएंगी कि क्या डाइट होनी चाहिए, क्या वर्कआउट होना चाहिए। 5 चीजों में सबसे पहली चीज आपको ये फोकस करनी है कि यार दोनों टाइम मत दौड़ो। हम हमेशा ये समझाते हैं लेकिन तुम लोगों को समझ में नहीं आता है। दोनों टाइम मत दौड़ो। हम लोग इंड्योरेंस बात कर रहे हैं, हम लोग इंड्योरेंस की बात कर रहे हैं, ये चीज समझो तुम लोग। ठीक है, बहुत से ऐसे हो सकता है कि ये 10% लोगों के लिए गलत साबित हो, उनको दोनों टाइम दौड़ने में ही मजा आता हो, या फिर उनका ऐसा स्टेमिना हो कि वो दोनों टाइम दौड़ पाते हैं। लेकिन 90% केस में ऐसा होता है, जो लोग दोनों टाइम दौड़ रहे हैं, दोनों टाइम 5 किलोमीटर की तैयारी कर रहे हैं, उनको सिन पेन, नी पेन, काफ पेन जरूर होता है। देखो यार, एक चीज हिंदी में समझ लो, हमारी बॉडी कुछ ही लोड मतलब ले सकती है। अब वो लोड की क्षमता हम बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? डेली उस पर काम कर करके धीरे धीरे। लेकिन आप अगर पहले दिन इतना लोड डाल दोगे तो दूसरे दिन उठ ना पाए, तो ये पेन आखिरी तक आपको लेके जाएगा और रेस कंप्लीट होने नहीं देगा। तो पहली चीज ये ध्यान रखनी है तुम्हें कि दोनों टाइम रनिंग नहीं करनी। अगर तुम लोग शुरुआत कर रहे हो तो पहली चीज यही है, दोनों टाइम रनिंग मत करो। रोज 5 किलोमीटर मत दौड़ो यार। देखो, रोज 5 किलोमीटर मत दौड़ो। दूसरा पॉइंट यही है कि रोज 5 किलोमीटर दौड़ने की जरूरत कतई नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। देखो, 5 किलोमीटर की जब रनिंग होती है तो इंड्योरेंस की रनिंग होती है ये। ठीक है, लेकिन इंड्योरेंस के साथ साथ हमें टाइम भी दिया जाता है कि हमें इतने टाइम में हमें रेस कवर करनी है। लड़कियों के लिए भी है कि 1600 मीटर उनको किस टाइमिंग में करनी है, तो हमें एक प्रॉपर टाइम दिया होता है। तो अब अगर हमें उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर लाना है, तो सबसे पहले हमें अपना स्टेमिना बनाना है। स्टेमिना बनाने के लिए हम हफ्ते में 2 बार हम 5 से 7 किलोमीटर रनिंग कर सकते हैं। हफ्ते में हम 2 बार 5 से 7 किलोमीटर रनिंग कर सकते हैं। बाकी दिन हम क्या करेंगे? बाकी दिन हम ऐड करेंगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। दूसरी चीज हम ऐड करेंगे फार्टलेग ट्रेनिंग, जो कि बहुत हेल्पफुल होगी। तीसरी इसमें ऐड करेंगे हिल ट्रेनिंग। हिल ट्रेनिंग अभी नहीं कराते हैं क्योंकि काफ़ी चीज़ें सही नहीं है। ठीक है, और उसके बाद आपका इसमें जितने भी एरोबिक्स बाकी के जो स्ट्रेंथ में आते हैं, मतलब होम वर्कआउट टाइप, जैसे कि जंपिंग जैक हो गया, पुशअप्स हो गया, पुलअप्स हो गया, एप्स वर्कआउट हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप ऐड करो। लेकिन जो आपको करना क्या है, 2 दिन से 7 किलोमीटर की रनिंग करनी है। 5 से 7 2 दिन हफ्ते में, और एक दिन 2 दिन 5 से 7 किलोमीटर की रनिंग, और एक दिन आपको टाइमिंग लेनी है। तो 2 दिन ये हो गया 5 से 7 किलोमीटर इंड्योरेंस बना लिया। एक दिन आपने अपनी दे लिया कि कितनी टाइमिंग आ रही है। ठीक है, और बाकी के दिनों में आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फार्टलेग, टेम्पो, ये सारी चीजें ऐड कर दो। 2 चीजें आपको समझ में आ गई। तीसरी चीज है डाइट। हम हमेशा जब बोलते हैं कि डाइट पे फोकस नहीं करोगे रेस कभी नहीं निकलेगी, तो मेरा बहुत मजाक बन चुका है कि भैया आप खाने के बारे में ज्यादा बताते हो। यकीन मानो यार कि जब तक तुम इंड्योरेंस की रनिंग तैयारी कर रहे हो, तो अगर तुम्हारे फूड इंटेक अच्छा नहीं है, तुम रनिंग की तैयारी कर ही नहीं पाओगे। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाना पड़ेगा। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, जो भी चीजें तुम लोग खा रहे हो सब में कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन हम यहाँ पे अच्छे कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, जैसे कि दलिया, ओट्स, रोटी, चावल और जौ, बाजरा, मक्का, जो भी है, दालें हो गई हमारी। इन सब में गुड कार्ब्स होता है। गुड कार्ब्स का मतलब ये आपकी बॉडी को हार्म नहीं पहुंचा रहा है। और ये कार्ब्स क्या होते हैं? आपके ग्लाइकोजन में स्टोर होते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में। ग्लूकोज क्या होता है? जब आप रनिंग करने जाते हो तब यही ग्लूकोज आपको धीरे धीरे एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो तीसरी चीज यही है कि डाइट पे फोकस करो, कार्ब्स को थोड़ा सा अप करके रखो। चौथी चीज है प्री रनिंग स्नैक। प्री रनिंग स्नैक, अब इसको भी कुछ लोग मजाक मानते हैं कि दौड़ के पहले भी कुछ खा के जाना चाहिए। बहुत जरूरी है प्रभु। अगर तुम प्री रनिंग मतलब दौड़ के 90 मिनट पहले कुछ खा के जाते हो, तो तुम अपनी रेस में 17% का इजाफा देखोगे। या तो वो टाइमिंग पे होगा या तो वो डिस्टेंस पे होगा। और ये हम नहीं बोल रहे, ये स्टडी बोल रही है। तो मेरी बातें अगर ना यकीन हो, स्टडी को एक बार पढ़ लेना कि क्या कह रहा है। ठीक है, 17% तक आप अपनी रेस को बढ़ा सकते हो। और ये एग्जैक्ट हमने 5 किलोमीटर पे जो रिसर्च करी गई थी ट्रेनिंग पे, उसके बेस पे बता रहे हैं 90 मिनट पहले। 90 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 30 मिनट। 1.5 घंटे पहले अगर तुम कुछ भी खाते हो, कुछ भी खाने मतलब थोड़ा सा ओट्स तुमने खा लिया, या फिर दलिया खा लिया, भुने हुए चने गुड़ के साथ खा लिए, 2-4 ब्रेड खा ली जैम लगा के, ये सब चीज, तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलती है 17% की एक एक्स्ट्रा एंड्योरेंस मिल जाएगी या फिर डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, ये 4 चीजें हो गई। और इसके बाद हम बात करें सप्लीमेंट। आजकल ये टाइम आ गया कि सप्लीमेंट की जरूरत सबको है। अब हम इसमें झूठ नहीं बोलेंगे यार कि तुम लोग ऐसे घर के खाने से निकाल लो।
घर के खाने से रेस निकलती है, बहुत बार निकली है, सबकी निकली है। लेकिन हम यहाँ पे तुम्हें ये नहीं बताएंगे यार कि सप्लीमेंट मत लो। सप्लीमेंट तुम्हारे पास जो प्रोवाइड हो सकता है वो ले लो। इसका मतलब यहाँ पे वे प्रोटीन के पैसे हैं तो उस पर इन्वेस्ट कर दो। मल्टीविटामिन तो जरूरी है ही, बेकार्डेक्सामिन का मल्टीविटामिन ले लो। और अगर और भी पैसा है तो फिश ऑयल भी ले सकते हो यार। ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, हर इंसान के अंदर डेफिशिएंसी है ही आज। और तुम तो स्पोर्ट्स पर्सन हो, तुम्हारे अंदर और दिक्कत है, कमी है इसकी। तो मल्टीविटामिन और फिश ऑयल ये दोनों चीज़ें जरूर परचेस कर लो अगर पैसे हैं तुम्हारे पास। सी कॉड लिवर ऑयल और बेकार्डेक्सामिन का मल्टीविटामिन। थर्ड चीज़ पे आओ आप प्रोटीन पाउडर में। लेकिन अभी से प्री वर्कआउट पे फोकस मत करना, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अभी तुम ऐसे ही रेस निकाल सकते हो। खैर आज की वीडियो को यहीं खत्म कर रहे हैं। पर्सनल ट्रेनिंग की डिटेल आपको हमने यहाँ पे दे दी है। अगर जो भी ज्वाइन करना चाहता है बस मैसेज तब करना जब पेमेंट करने के बाद, जब स्क्रीनशॉट तब भेजना जब उसमें लिख देना कि किस एग्जाम के लिए, एसएससी जीडी, क्योंकि यूपीएसआई भी चल रहा है, एमपी पुलिस भी चल रहा है, जैसे जीडी भी चल रहा है, हौच पौच हो जाता है, ठीक है। मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए राम राम, जय।